आज ह्यूमन क्लासेस शुरू करने जा रहा है प्रश्नावली 1.5 कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.5 का छठवां प्रश्न हम लोग हल करेंगे आज। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल समुच्चय है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का चिन्ह है। यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, जो ए है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो ए डैश क्या होगा, यानी ए का पूरक हमको ज्ञात करना है। तो ए का पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। जो यूनिवर्सल समुच्चय दिया था, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ था क्वेश्चन में, वह सभी त्रिभुजों का समुच्चय था, यानी कि उसमें समकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं। मान लो समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं। विषमबाहु द्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसी तरीके से ये तो सार्वत्रिक समुच्चय था। सार्वत्रिक समुच्चय में बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, यानी कि जितने भी त्रिभुज है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, कहने का मतलब ये है। और ए डैश भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, लेकिन एक उसमें कह रहा है 60 डिग्री से भिन्न हो। सभी त्रिभुजों का समुच्चय इसमें भी है, यही चीज इसमें भी रहेगा, सारा चीज, लेकिन एक चीज जो रहेगा वह भिन्न रहेगा। वो क्या रहेगा, 60 डिग्री का एक कोण जो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज जो है, इसमें समबाहु त्रिभुज इसमें भिन्न है, यानी कि इस वाले में समबाहु त्रिभुज इससे भिन्न है, इसमें समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो जो भिन्न है वही उसका समुच्चय होगा। तो ए डैश यदि हमको ज्ञात करना है तो जो भिन्न रहता है वही उसका आंसर होता है। तो समबाहु त्रिभुज कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज भिन्न है, तो ए डैश ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन मिलेगा, जो इसमें है, जो यूनिवर्सल समुच्चय में, यानी जितने भी कोण इसमें है वही कोण इसमें भी है, लेकिन एक कोण इसमें जो है समबाहु त्रिभुज वह केवल भिन्न है, 60 डिग्री से जो भिन्न है। तो जब हम ए डैश निकालते हैं तो जो भिन्न होता है, यानी जो अलग रहता है, जो है वही उसका आंसर हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक बार फिर से समझ लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज है, और ए समुच्चय ए में भी सभी प्रकार के, मैं इसमें लिखा नहीं हूं, लेकिन इसमें भी यही सभी प्रकार के त्रिभुज है। लेकिन एक त्रिभुज क्वेश्चन में कह रहा है जो 60 डिग्री का है, वह जो कि भिन्न है। एक त्रिभुज कम से कम एक त्रिभुज भिन्न है। तो जब हम ए डैश निकालते हैं तो ए डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से समुच्चय ए को माइनस करते हैं ए डैश निकालते समय। तो यूनिवर्सल समुच्चय में से ए को जब हम माइनस करते हैं तो जो भिन्न रहता है उसी को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो उसमें हमें एक भिन्न मिल रहा है समबाहु त्रिभुज, जो 60 डिग्री का कह रहा है वही एक भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कहते हैं लास्ट, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इसको सत्य करने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको हमको फिल करना है। ए यूनियन ए डैश बराबर होता है जो है कि यूनिवर्सल समुच्चय के फाई इंटरसेक्शन ए बराबर होता है समुच्चय ए की, और समुच्चय ए का इंटरसेक्शन और जो कि इसका ए डैश ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5, ये इसके बराबर होता है 5। और यहाँ समुच्चय यूनिवर्सल समुच्चय ए का इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 5। ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ सूत्र है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ
तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 हमारा समाप्त होता है।